आप सभी को आशुतोष सर की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और अब जो हमारी जो स्ट्रेटजी है कि ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन आप लोग के सामने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रखा जाए। और एक चीज़ और आप लोग से बताना चाहेंगे कि और आप लोग से कहना भी चाह रहे हैं कि आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पर जोर देंगे, चाहे दरोगा के एग्जाम के लिए या फिर बीपीएससी जो आगामी जो बीपीएससी एग्जाम होने वाली है, बीपीएससी की जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए। तो एक स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे। और स्ट्रेटजी जब बनाकर जब तैयारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि पीटी जो है वो काफ़ी टफ हो चुका है। तो पीटी जब तक हम लोग क्लियर नहीं करेंगे, पहला स्टेप क्लियर नहीं करेंगे, तो फिर आगे फिर सब कुछ बेकार है। तो चलिए उसी के व्यू से आप लोग के सामने अभी बिना ऑप्शन के, यानी अभी जो हम जो क्वेश्चन आप लोग के सामने लाए हैं ये बिना ऑप्शन का क्वेश्चन है। और जो हम आप लोग के सामने बोले थे कि मॉडर्न हिस्ट्री से 10 से 12 वीडियो, तो पहले भी बहुत सारे वीडियो हम अपलोड मॉडर्न हिस्ट्री से कर चुके हैं और आज भी उसी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आप लोग के सामने रख रहे हैं। चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, तो कहां मिलता है? तो आनंद मठ में। ध्यान से सुनिएगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहां मिलता है? आनंद मठ में। इसी से दूसरा क्वेश्चन है कि आनंद मठ किसका प्रसिद्ध उपन्यास था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा, यानी पहला क्वेश्चन क्या था कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, यानी कहां से मिलता है? तो आनंद मठ। तो आनंद मठ किसका प्रसिद्ध उपन्यास था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए इसी से एक और क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखेंगे केना सरकार और बिरजी नारायण। केना सरकार और बिरजी नारायण। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र कहां था, यानी प्रभावित क्षेत्र या केंद्र। तो प्रभावित क्षेत्र या केंद्र अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और बंगाल। याद रखिएगा, बिहार और बंगाल, यानी इसका जो प्रभावित जो क्षेत्र है बिहार और बंगाल था। तो सन्यासी विद्रोह से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है तो आनंद मठ में। आनंद मठ किसका उपन्यास था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। उसके बाद सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो केना सरकार और बिरजी नारायण। और इसका क्षेत्र कौन सा था, यानी सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र कौन था? तो बिहार और बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? यहां देखिए बंगाल विभाजन, स्वदेशी और बंगाल विभाजन कब से प्रभावित हुआ। यहां पे 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905। डेट एकदम आप लोग याद रखिएगा। इसी से दूसरा क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? तो 7 अगस्त 1905। उसके बाद बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ, या बंगाल विभाजन जो हुआ तो पूरे बंगाल में शोक दिवस कब से मनाया गया, यानी शोक दिवस किस दिन मनाया गया, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 16 अक्टूबर 1905। तो क्या क्वेश्चन है देख लेंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम आया था, यानी स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, या विचार कहां से आया? तो ध्यान दीजिएगा, यहां 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका थी संजीवनी। तो यहां पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संजीवनी किसकी पुस्तक? तो कृष्ण कुमार मित्र। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में किस आंदोलन के बारे में चर्चा किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में चर्चा किया गया, यानी स्वदेशी आंदोलन का जो विचार जो सर्वप्रथम आया वो कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका जो थी संजीवनी। एक क्वेश्चन और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन से आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के समय सबसे प्रसिद्ध गीत कौन था? तो वंदे मातरम। याद रखिएगा, यानी स्वदेशी आंदोलन के समय सबसे प्रसिद्ध जो गीत था वो वंदे मातरम था। और आपको मालूम होगा ही कि वंदे मातरम जो पहली बार जो गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है,
1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता जो किए थे रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा किया गया था। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, काल के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा परांजपे, यानी काल के संपादक कौन थे? तो परांजपे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? याद रखिएगा, यहां पे बहुत ही सोचने वाला विषय है, या क्वेश्चन एकदम आराम से देखिएगा कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर तो सर एंड्रूज फ्रेजर, याद रखिएगा सर एंड्रूज फ्रेजर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि उस समय भारत का वायसराय कौन था बंगाल विभाजन के समय, तब हम लॉर्ड कर्जन करके आएंगे। लेकिन अगर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछेगा तो सर एंड्रूज फ्रेजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था, तो उसी के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो गठन किया गया था ये 1906 में किया गया था। याद रखेंगे, यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो गठन जो किया गया, यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो गठन जो किया गया था ये किया गया था 1906 में। तो ये रहा आप लोग के सामने 10 क्वेश्चन, और इसी तरह आप लोग के सामने वीडियो अपलोड होते जाएंगे। और हम एक बार फिर आप लोग से जरूर कहेंगे कि आप लोग जो भी वीडियो होगा देखेंगे उसको कलम और कॉपी लेकर बैठेंगे और लिखेंगे जरूर, यानी जितना लिखेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। मां सरस्वती की कृपा हम सब पे बनी रहे। तब तक के लिए आज आशुतोष सर को अनुमति दीजिए, और फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।